है। क्या रुपए में ये गिरावट और बढ़ सकती है या अब ये गिरावट थमेगी, इसी पर हम पहले बात करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ हैं अमित पवारी जो कि एमडी हैं CR फॉरेक्स एडवाइजर्स के। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कुछ और खास मेहमान हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन अमित जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि क्या रुपए में अभी गिरावट और बाकी है? देखिए, कभी भी कोई भी एसेट क्लास के अंदर पे कोई भी तरह का मोमेंटम आता है तो पहला ये अपने को एनालाइज करना चाहिए कि ये न्यूज बेस्ड मोमेंटम आया है या डिमांड सप्लाई के गैप के कारण आया है। अगर रुपए के मोमेंटम को देखेंगे तो बहुत दिनों से वो 8880 और 8840 के रेंज में चल रहा था। आज अचानक से 2:15 बजे के बाद में इसमें 8860 से 89.5 का मोमेंटम दिखा गया। अगर ये मोमेंटम न्यूज बेस्ड होता तो बाकी कोई भी एसेट क्लास में कोई ना कोई तरह का रिएक्शन दिखता, गोल्ड पे, सिल्वर पे, डॉलर इंडेक्स पे या अदर एशियन करेंसीज लाइक चाइनीज करेंसी, जापानीज करेंसी, मलेशियन रिंगिट। अगर हम वो सबको देखें तो वो लोग सब फ्लैट ट्रेड करे जो अपना रुपया वीक हुआ। इससे ये प्रमाण होता है कि रुपये के अंदर में जो मोमेंटम आया वो कोई न्यूज बेस्ड कारण से नहीं आया है, वो बल्कि एक डिमांड और सप्लाई का मिसमैच हुआ होगा, उसके कारण ये मोमेंटम आया है। अब जब मार्केट के अंदर पे कोई भी डिमांड सप्लाई का मिसमैच होता है तब अक्सर ये देखा गया है कि मार्केट उस न्यूज को, उस मोमेंटम को वापस से मीन रिवर्ट करता है। बेसिकली ऐसा कहना है कि 8860 से जो 8950 तक गया है, हमें ऐसा लगता है कि डिमांड सप्लाई का मिसमैच था, उसके कारण एक टेम्पररी स्पाइक आया है। 2 से 3 दिन के ट्रेडिंग सेशन के अंदर पे हो सकता है ये वापस से 89 या 8920 के तरफ मूव करे। अभी फिलहाल के लिए डॉलर रुपये का जो रेंज होगा वो ऐसा हो जाएगा अगले 8-10 ट्रेडिंग सेशन के लिए 8850 टू 8870 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा और 8960 8970 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। अच्छा, तो मतलब ये कि आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा यहाँ से रिकवरी की गुंजाइश नहीं दिख रही है, एक रेंज का मार्केट रहेगा। लेकिन दूसरा सवाल मेरा आपसे ये होगा कि मान लीजिए यूएस के साथ हमारी ट्रेड डील हो जाती है ना, और उसके बाद शेयर बाजार के हालात भी अगर ठीक हो जाते हैं, विदेशी निवेशकों की बिकवाली रुक जाती है, अच्छी खासी बाइंग हो जाती है, इन सब सिचुएशन में क्या हम एक शार्प रिकवरी भी देखेंगे? आपका बहुत अच्छा सवाल है। आपने एक ब्रीफली एक सब पॉजिटिव इंडिकेटर जो है रुपये के लिए वो सब आपने एक ही लाइन में सब बता दिया कि एफआईआई अगर ट्रेड डील हो जाता है और एफआईआई का सेलिंग रुक जाता है तो क्या रुपये में शार्प रिकवरी हो सकता है? उसकी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर हम अपने मैक्रो इकोनॉमिक डेटा पॉइंट का बात करें तो सब मैक्रो इकोनॉमिक डेटा पॉइंट अपने फेवर पे है। ग्रोथ इंटैक्ट है, फिस्कल डेफिसिट अंडर कंट्रोल है, ट्रेड डेफिसिट खाली 43 बिलियन लास्ट मंथ पे आया था क्योंकि उसमें गोल्ड का इंपोर्ट फिनोमिनली हाई था बिकॉज ऑफ फेस्टिव सीजन। करंट अकाउंट डेफिसिट भी कंट्रोल पे है। तो ऐसा बहुत सारा चांसेस है कि रुपी स्ट्रॉन्ग हो। यही सब इंडिकेटर से ये भी इंडिकेट हम कर सकते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है। रुपी का वीकनेस जो है वो लिमिटेड रहेगा और आने वाले दिनों में अपने को स्ट्रेंथ मिल सकती है। तो बेसिकली एक मैसेज ये दे सकते हैं कोई भी इंपोर्टर को कि वो बहुत लंबे अरसे का कवर ना करे, पैनिक ना हो और लॉन्ग टर्म का इंपोर्ट कवर ना करे। कोई भी डिप्स आता है तो नियर टर्म में खाली कवर करे और एक्सपोर्टर को जो एज नॉर्मल मूवमेंट आया है 8860 से 8950 का, वहां पे उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए और अपना हेज रेशियो को बढ़ाना चाहिए। अच्छा, तो ये आपने बताया कि जो करेंसी के ट्रेडर हैं उनको इस वक्त क्या करना चाहिए। लेकिन एक सवाल मैं उन स्टूडेंट्स के लिए पूछ रहा हूँ जो विदेशों में पढ़ाई करते हैं और रुपया एक्सचेंज करते हैं डॉलर में। अगर मान लीजिए अगले 2-3 महीने के बाद की प्लानिंग हो जाने की, तो अभी ना कराएं एक्सचेंज? आई थिंक उनको वेट करना चाहिए, इमीडिएटली कोई रिएक्शन नहीं करना चाहिए। जब भी रुपये के अंदर पे 50 पैसे से 1 रुपये का मोमेंटम डाउन साइड में आता है ऑन एनी पॉजिटिव न्यूज बिकॉज ऑफ ट्रेड डील,
तब उनको कवर करना चाहिए। ये भाव पे तो 8950 पे तो डेफिनेटली नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया अमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल में करेंसी मार्केट पर बात करने के लिए।